press the bell icon for all the updates. हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। आज की ड्राइव स्टोरी में मेरे साथ है टेलीविजन की मोस्ट अडोरेबल बहू शेनू पारेख। हाउ आर यू? हाय एवरीवन, हैप्पी संडे। बहुत ही अच्छा मौसम है आज। मैंने कहा दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव और मेरी कंपनी आज के लिए है हमारी नेहा, प्यारी नेहा और टेली मसाला और हमारे फैंस। तो ये जो ड्राइव स्टोरी है, यहाँ हम आपकी जर्नी की बात करते हैं। हम कहीं रुकते हैं आपकी फेवरेट जगह पर जहाँ आप रेगुलरली जाते हो। सो एवरीवन नोज़ कि मैं बहुत बड़ी चाय फ़ैन हूँ, तो ऑब्वियसली हम चाय तो पीने जाएंगे ही जहाँ भी जाएंगे, और ऐसे सुहाने मौसम में तो डेफिनेटली जाएंगे। सो दैट इज़ वन थिंग एंड विल सी। मेरी एक फेवरेट गली है खाऊ गली, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, उसमें से जो भी मन करेगा मैं खाऊँ। चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। सफ़र इतना खूबसूरत होने वाला है, आई एम श्योर, बिकॉज आई हैव दिस ब्यूटीफुल हम सफ़र विथ मी। ओके शेनू, ये जानना चाहेंगे कि जर्नी आपकी किस तरह स्टार्ट हुई? कब लगा कि मुझे एक्टर बनना है? छोटी थी तभी से मन तो बहुत था, क्योंकि मैं बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन थी और बहुत मिमिक्री करती थी अपने टीचर्स की एंड ऑल। तो ये कीड़ा तो था पहले से, बट बस हिम्मत नहीं थी, जो इवेंचुअली धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई हूँ, मम्मा पापा को लगा के ओके शी इज़ इंटरेस्टेड इन दिस एंड देव ऑलवेज उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, बट ये बोला है कि पहले पढ़ाई करो, उसके बाद आपको जो करना है करो। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। यानी स्ट्रगल अगर फेस का है आपका, तो वो किस तरह का रहा कि यू वर एन आउटसाइडर, राइट? मतलब इंडस्ट्री से कोई था नहीं फैमिली में, तो आपके लिए कितना आसान रहा, कितना मुश्किल रहा था तब? वैसे मैंने सोचा था कि फैमिली के साइड से होगा कुछ प्रेशर, बट सरप्राइजिंगली माय फैमिली हैड सपोर्टेड मी। सिर्फ मम्मी पापा, इमीडिएट फैमिली भी पूरा मेरा लाइक दे वर सो सपोर्टिव ऑफ मी एंड आई एम ग्लैड कि मतलब जब बाहर से कोई बच्ची कोशिश करती है अपना टू ट्राई टू मेक अ करियर आउटसाइड, एंड अगर उसको फैमिली का सपोर्ट मिले तो आई थिंक वो सोने पे सुहागा हो जाता है, एंड दैट जस्ट कट डाउन द स्ट्रगल। तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रगल पार्ट मेरी ज़िंदगी का नहीं था, जहाँ पे आप फैमिली को मनाने में ही आपका आधी एनर्जी निकल जाती है। आई हैड दैट सपोर्ट और प्रेशर नहीं था और इनकरेजिंग थे वो लोग। सो आई थिंक दैट वाज इट। बट हाँ, ये आउटसाइडर वाला प्रेशर तो था, क्योंकि कोई रिलेटिव नहीं था मुंबई में एंड हमारे पास कोई घर नहीं होता था, तो जैसे ही कोई प्रोजेक्ट मिलता था हमें घर ढूंढना पड़ता था। दैट वाज अनदर स्ट्रगल कि पहले तो मुंबई आना, कभी ट्रेन के टिकट्स नहीं मिलते थे तो बस में आते थे, एंड आते ही फिर काम पे जाना। आफ्टर दैट बाय द टाइम आई यूज्ड टू शूट, मामा पापा घर ढूंढते थे। सो इट वाज अ वेरी दिस थिंग उस वक्त इनिशियल पीरियड पे। देन एवरीथिंग स्टार्टेड सॉर्टिंग आउट। और ऐसे भी होता था कि घर नहीं मिलता था तो हम रात को भी यूज्ड टू गो बैक टू बड़ौदा। सो ये वाले स्ट्रगल्स थे, बट ये दीज वर ऑल मीठी स्ट्रगल्स। और वंस आई यूज्ड टू शिफ्ट हियर, आफ्टर दैट मुझे घर की बहुत याद आती थी, क्योंकि घर का खाना नहीं मिलता था। मैं लिटरली रोती थी। आई यूज्ड टू बी रियली होम सिक। मुझे मुंबई को अपनाने में मेरे ख्याल से 3 साल लगे हैं कम से कम। सो या और कभी भी छुट्टी भी होती थी तो मैं बड़ौदा चली जाती थी। ओके, ऐसा ऐसा कोई कभी टाइम आया, ऐसा कभी ये हुआ कि अब नहीं होगा मुझसे, आई थिंक आई शुड गो बैक, और इट वाज स्मूथ राइट? सी इट वॉजंट दैट स्मूथ, बट लाइक आई सेड कि फैमिली हमेशा मेरे साथ थी, तो जब भी कोई शो बंद भी होता था आई यूज्ड टू रियली लुक फॉरवर्ड टू द ब्रेक। एंड कभी गिव अप वाला फेज टचवुड अभी तक नहीं आया है, एंड कभी आएगा भी नहीं, होपफुली इंशाल्लाह। तो आई एम अ फाइटर दैट वे। तो और मम्मी ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि जहाँ भी जो भी करो पूरी ईमानदारी के साथ करो, सी थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फेवर, एंड आई थिंक दैट वर्क्स आउट ऑलवेज। जैसे कि आपने कहा ब्रेक्स के लिए यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू, तो ऐसे जो ड्राइव के जो ब्रेक्स होते हैं
कितना एंजॉय करते हो, कितना फ्रीक्वेंटली जाते हो लॉन्ग ड्राइव्स पे? लॉन्ग ड्राइव मेरी वैसे रोज़ होती है, घर से सेट और सेट से घर बट ये वाली लॉन्ग ड्राइव थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है। कल रात को बारिश हुई है तो मौसम में वो भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू है एंड आज संडे है सो लेस ट्रैफिक, एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट, सो आई लव दीज काइंड ऑफ ड्राइव्स। कहाँ जाना पसंद करते हो और किसके साथ लॉन्ग ड्राइव जाना पसंद करते हो? सी यूजुअली इट इज़ मेरा बहुत ही छोटा सा फ्रेंड सर्कल है एंड अभी उसमें लेटेस्ट एंट्री मेरी आईबी की गर्ल्स की हुई है तो वी यूजुअली स्पेंड द डे टुगेदर। जब भी एक साथ सबकी छुट्टी होती है, जब एक साथ नहीं होती है तो बिकॉज शूट पे जो मस्ती करते हैं वो तो ठीक है बट ऐसी मस्ती जैसे लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना, मूवीज़ पे जाना, ये आई थिंक इट्स ऑलवेज विथ सुरभि, मानसी, रैना, ऑल ऑफ दीज गर्ल्स एंड अदर देन दैट आई हैव अदर फ्रेंड्स लाइक नेहा, अद्विक एंड शशांक, सो हम लोग जाते हैं ड्राइव पे यार, मज़ा आता है। और कहाँ कहाँ जाना पसंद करते हो? So they usually prefer to go out of Mumbai, but since मैं हमेशा ही चिक चिक करती हूँ तो हम लोग पास में ही कहीं जाते हैं। We like to drive down to town and everywhere. ओके, जब आप गाड़ी में होते हो प्लेलिस्ट क्या होता है? म्यूजिक कितना पसंद करते हो गाड़ी में और किस तरह के गाने? यू आर अ गुड सिंगर, आई एम श्योर आपका म्यूजिक सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एक्चुअली पता है इट्स फनी दैट मेरी कार में शुरुआत तो हमेशा हनुमान चालीसा से होती है दिन की एंड आफ्टर दैट मुझे मन करता है, कभी डिपेंड करता है, कभी मैं लता मंगेशकर के गाने सुनती हूँ, कभी मैं बादशाह के गाने सुन रही होती हूँ, सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन माई मूड। तो कभी मैं रॉक एंड रोल सुन रही होती हूँ या कभी मैं 90s के गाने सुन रही होती हूँ। जैसे कल मैं 90s के गाने सुन रही थी, पता नहीं क्या हो गया था तो मैं साजन के गाने सुन रही थी बिकॉज इट वॉज रेनिंग एंड इट वॉज वेरी प्लेजेंट दिस थिंग एंड सिंस आई एम ए 90s चाइल्ड तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मेरे टाइम का वो कलेक्शन, सो या। ओके, गाने की बात हो रही है, आपका एक फेवरेट सॉन्ग इफ यू कुड सिंग फॉर ऑल योर फैंस आउट देयर? बहुत सारे गाने हैं मेरे तो फेवरेट, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैंने कितने सारे फेवरेट गाने तो गा भी दिए हैं, सो इट्स देयर एवरीवेयर बट क्या ऐसा कोई जो नहीं गाया है आपको पसंद है? जो नहीं गाया है मैं कल जो सुन रही थी मैं वही गा लेती हूँ। मैं 90s के जो कलेक्शन की बात कर रही थी मैं, सो आई वाज लिसनिंग टू साजन के सॉन्ग्स, तो इट डजंट सूट द मूड बट आई विल सिंग इट इज़ मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। वाओ, थैंक यू। आई विश वो जो सारे फैंस हैं सब यू नो ये फील कर पाते जो आई एम श्योर कैमरे के थ्रू कर रहे हैं एंड दे गुड क्लैप। वैसे साजन की बात की श्रेणु, आपकी ज़िंदगी में एक पार्टनर का यू नो कितना हाउ इम्पोर्टेंट इज टू हैव अ पार्टनर? See, I have always believed in marriages and I've seen like my parents supporting each other through thicks and thins and of course I do believe in this institution but I really feel that वो companion मिलना is मतलब ऐसे आना चाहिए ना। मुझे हमेशा लगता है कि साइन बोर्ड के साथ आ जाए कि हाँ ये वाला है यही है, इसी के साथ शादी करनी है वैसा वाला एक बंदा मिल जाए बस सबको। I would wish to all my fans also कि आपको वैसा वाला पार्टनर मिल जाए who keeps you happy, who doesn't want to change you, who respects you, your family, which is so important in a marriage. तो I think yeah, that is Sajan for me. कोई लिस्ट है आपके साजन की यू नो कि अच्छा ये क्वालिटीज टिक होनी चाहिए? हाँ चेकलिस्ट तो सभी लड़कियां बनाती है यार बट उसमें से चेक कितने होते हैं पता नहीं सो या चेकलिस्ट तो है ऑफ कोर्स, मैंने बनाई नहीं है बट इट्स देयर इन दी हेड एंड लेट्स सी क्या क्वालिटीज आप देखते हो? ओह You गॉड, never know, वो साजन देख भी रहा हो ये। ओह गॉड, साजन मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए देख रहा है। भैया यहाँ से राइट ले लेना। ओके, साजन की क्वालिटीज क्या होगी आपके लिए? देखो एक तो उसे मेरी तरह म्यूज़िक पसंद आना चाहिए, ही शुड बी अ जेंटलमैन इन हिज मैनर्स एंड लाइक आई सेड रिस्पेक्टेबल होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए अपनी फैमिली की तरफ, मेरी फैमिली की तरफ एंड ही शुड डू वेल इन लाइफ। या जैसे मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, आई थिंक आई वुड ऑल्सो वॉन्ट माई मैन टू बी वेरी एम्बिशियस एंड वेरी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ।
ups and downs are there, but he should be very fierce and very passionate towards his work. अच्छा, एक्टर नॉन एक्टर ये सोचा है शेनू आपने? नहीं, ऐसा नहीं सोचा. मेरे खाने का ठेला आ गया है, मतलब हाँ, हम मेरी जो फेवरेट खाऊ गली है एक्चुअली संडे मोड में सब अभी तो काफ़ी ठंडे है, बट इट्स अ गुड थिंग क्योंकि हमें ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा. ये लोग मुझे बहुत वेट करवाते हैं हमेशा. चलो आज चलते हैं. You are a chai person. Totally, and everyone knows about this कि मुझे चाय चाहिए होती है. It's like my stress buster. मैं खुश होती हूँ तब चाय पीती हूँ, बारिश हो रही होती है तब चाय पीती हूँ, जब लेट कॉल टाइम होता है तब मैं चाय पी रही होती हूँ, जब मैं स्ट्रेस आउट होती हूँ तब मैं चाय पी रही होती हूँ. तो you all know now. And our chai is ready. Okay, cheers. Cheers. एक और चीज़ है, मैं गरम चाय नहीं पी पाती हूँ. हाँ, मैं भी. बिल्कुल Okay, नहीं तो पी इसके पाती. साथ what do you wanna have? क्या We खाओगे? go with that अंडा person. ठीक है. वहाँ चलते हैं, है ना? अच्छा, उधर ही चलते हैं. ओके, नॉर्मली आपका ब्रेकफास्ट किस तरह का होता है? तो यूजुअली थेपले तो होते ही है घर में, बट आई एम नॉट अ थेपला पर्सन, तो मैं थेपला टीम के लिए लेके जाती हूँ. आई रियली प्रेफर ऑमलेट्स. मुझे साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट आप कभी भी खिला दो, रोज़ खिला दो. मेरे यहाँ पे इडली वाला अन्ना आता है जो साइकिल पे आता है. आई थिंक मुझे उनकी इडली बहुत अच्छी लगती है, तो मेरा मोस्टली नाश्ता वो होता है. और कभी कभी मानसी पराठे ले आती है, तो हम लोग वो भी खा लेते हैं. आप खुद कुक करते हो? I don't cook, but I can cook omelets and basic चीज़ें यार जो नॉन कुकिंग पीपल करते हैं. सर्वाइवल कुकिंग सर्वाइवल कुकिंग आती है. मैं रोटियां बना लेती हूँ, पराठे बना लेती हूँ, खिचड़ी बन जाती है मुझसे. फिर क्या ऑमलेट्स में बहुत अच्छी बनती है. एग के सारे आइटम्स मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ. आई मेक अमेजिंग भुर्जी. बस इतना ही मेन्यू है मेरा. ओके, लॉन्ग ड्राइव के बाद एक अच्छा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसा रहा आपके लिए? मुझे ऑमलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट मॉर्निंग एंड परफेक्ट ड्राइव जो हमारी चल रही है यहाँ पे. और हमने जो ब्रेक लिया था उसमें वी हैड अ वेरी नाइस चाय, तो मतलब मेरा दिन तो वैसे ही बन गया. एंड आफ्टर दैट द ऑमलेट वाज आल्सो वेरी टेस्टी. ओके, जाने से पहले एक मेरा फेवरेट गाना है जो आपने गाया था, नयन ने बंद राखी ने. वो अगर आप गा सके तो. ओके, मुझे वर्ड्स याद नहीं आएंगे तो भूल चूक माफ. नयन ने बंद राखीने बिचारे તમને જોયા છે તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે. Wow, amazing. On that note, lastly, कोई कुछ कहना चाहेंगे? How was this long drive for you? I hope we made it a better. Yeah. Of course, it was much needed break and unwinding Sunday for me. So I think thank you Tele Masala for making this a perfect long drive and Neha for being the perfect companion. And बहुत मज़े किए मैंने, और अब बस बारिश उठ रहा है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा. चलिए, हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया शेनू. Thank you so much for being with us. Thank you. With camera person Faizan, this is Neha Antani for Tele Masala.